Hello everyone and welcome to OL Expert. This is your geography class and we have already started the chapter major landforms of the earth. जिसको हम start कर चुके हैं and today we are going to continue the same with mountain. यानी कि हम ये देखना चाहिए मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं. माउंटेन, प्लेटोज. अगर ब्रॉडली डिवाइड करें लैंडफॉर्म्स को तो 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज माउंटेन, सेकंड वन इज प्लेटोज एंड द थर्ड वन इज प्लेन्स. तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद माउंटेन्स. माउंटेन्स एक्चुअली क्या है? दिस वन, अगर ये आपका प्लेन एरिया है, एलिवेटेड एरिया विद ये आपको जो बेस दिखाई दे रहा है, ब्रॉड दिखाई दे रहा है, एंड समिट विल बी दिस वन, समिट विल बी स्टीप दिखाई देंगे. देन इट विल बी अ स्टीप एजेस. दोनों साइड ही आपको एजेस दिखाई देंगे. स्टीप एजेस मींस आपको ये बहुत ज्यादा ऐसे नहीं दिखाई देंगे, स्टीप होंगे बहुत ज्यादा. आप अगर यहाँ से, क्योंकि रिवर जब फ्लो करती है यहाँ से बहुत तेज आपको नीचे की तरफ बहती दिखाई देगी. स्टीप एजेस होते हैं. ब्रॉड बेस एंड टॉप आपका इसका कॉनिकल होता है. एंड दिस इज द नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस है. यानी कि इसमें किसी भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है. अगर हम चाहे माउंटेन बनाना, कैन वी मेक? यस, नो, इट इज नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू मेक अ माउंटेन. क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है. नेचर अपने आप एलिवेट करती है. यानी कि जो ये आपका लैंडफॉर्म है, सिंपल जो प्लेन एरिया है वहां से एलिवेट करती है. अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म है. क्लियर? The mountains may have small summit and a broad base. ये this one small summit है and broad base. This one, यही है ना mountain का form कि ये कहलाएगा. This one will be a mountain. Can you tell it as a mountain? Will it be? No, this is not a mountain. ये mountain का नहीं. आपको mountain के क्या होंगे? This way. ये mountain आपको ऐसे दिखाई देंगे. क्यों? क्योंकि ये आपका summit आपका small होगा और broad base होगा. नीचे का जो base होता है broad होता है. Clear? It is considerably higher than the surrounding areas. Obviously, elevated area है. इस एरिया से आपको elevated दिख रहा है ना, ऊंचाई पे दिख रहा है, elevated है ना, higher है. From here, elevated area है. Some mountains are even higher than the clouds. क्यों कह रहे हैं कि clouds के whether you remember or not, atmosphere की layers है ना, the first one layers में ही तो आपको troposphere में तो आपको clouds दिखती है. And that height of that one layer is 13 किलोमीटर्स. कितनी है? 13 किलोमीटर्स ही यहीं तक तो है. तो कुछ माउंटेन्स क्या है, द फर्स्ट लेयर में ही क्लाउड होती है ना, द ट्रोपोस्फियर, दैट वन इज ट्रोपोस्फियर. द ट्रोपोस्फियर की लेयर्स के आगे भी, यानी कि इस क्लाउड यहाँ पे है तो इसकी ऊंचाई जो माउंटेन्स की कुछ की इतनी ज्यादा है कि वो इससे ज्यादा निकल जाती है, हायर देन दिस वन. फाइन. इन सम माउंटेन्स दे आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. क्यों? क्योंकि कुछ माउंटेन कहाँ है? पोलर एरियाज में, यानी कि हाई लैटिट्यूड्स पे. हाई लैटिट्यूड्स पे क्या है? पोल्स पे आपके एरियाज आपके कंटिन्यूसली स्नो क्लैड एरियाज रहते हैं. जब स्नो क्लैड एरियाज रहेंगे तो वहां के जो माउंटेन होंगे ऑब्वियसली वो क्या होंगे? फ्रोजन होंगे. तो थ्रू आउट द ईयर वो फ्रोजन ही रहते हैं, यानी कि वहां बर्फ जमी ही रहती है. एंड दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. क्यों? क्योंकि वो क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर्स मीन्स रिवर ऑफ आइस. ग्लेशियर्स मीन्स रिवर्स ऑफ आइस. यानी कि वहां पे जो रिवर है वाटर के फॉर्म में नहीं होगी. वाटर के फॉर्म में नहीं होगी कि आप फ्लो कर रही है. नो, वहां पे रिवर क्या होगी? वहां पे रिवर आइस के फॉर्म में होगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लेशियर्स. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये लैंड फॉर्म में क्रस्ट है तो इसके ऊपर जैसे एलिवेटेड एरिया है वैसे इनसाइड द अर्थ यानी कि अंडर द सी भी क्या है? वाटर बॉडी. जैसे वाटर बॉडीज हैं ये आपकी, ये वाटर बॉडीज हैं. तो यहाँ पे ये आपका अर्थ क्रस्ट के ऊपर का पोर्शन है, ये वाटर बॉडीज हैं. तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स आपको, जैसे आपको माउंटेन, हिल्स, आपको प्लेटोज दिखाई देते हैं ना अर्थ क्रस्ट के ऊपर, वैसे ही अंडर द सी भी ऐसे ही लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं. राइट? दैट्स व्हाई जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8848, जो मैक्सिमम हाइट है ऑफ माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डीपेस्ट वन इज अंडर द सी. मारियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशियन में है, वो उसकी हाइट, उसकी डेप्थ, नॉट हाइट, डेप्थ क्यों कहेंगे? क्योंकि वो सी के अंडर है. दैट वन इज ग्रेटर देन द माउंट एवरेस्ट.
बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। क्यों कह रहे हैं कि हार्श क्लाइमेट होता है और वहाँ पे लोगों का, जैसे प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होती है, वैसे माउंटेन्स में डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं मिलते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती। क्यों? क्योंकि वो रॉकी माउंटेन्स होते हैं, रॉकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे सर्वाइवल और हाइट पे होते हैं, हाइट पे होते हैं यानी कि वहाँ पे बर्फ जमी, ठंडक ज़्यादा होती है, दैट्स वाई वहाँ सर्वाइवल मुश्किल है, वहाँ सर्वाइवल मुश्किल है, दैट्स वाई वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा डिसाइड नहीं करती इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स पे लोग ज़्यादा रहते हैं। Since the slopes are steep, less land is available for farming. अब आपने देखा ना, जैसे कि ये आपके माउंटेन्स हैं, स्टीप स्लोप्स हैं, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग, कंट्रोल फार्मिंग होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फार्मिंग नहीं होती, यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है। एज जैसे कि यहाँ लैंड प्लेन्स में होता है ना, कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेटेड प्लेन में एरिया ज़्यादा मिल जाता है, यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करी जा रही है, बट क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा स्टीप होते हैं, तो यहाँ का जो कल्टीवेटेड एरिया है लैंड का, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस वन कम होता है। दैट्स वाई यहाँ पे जब कल्टीवेशन एरिया ही जब कम है तो प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली कम होगा। यानी कि यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन है पॉपुलेशन को डिसाइड करने के लिए वो बहुत कम। माउंटेन अपने आप तो नेचुरल प्रोसेस से मिलता है, बट ऊपर से आके, क्योंकि ये लैंडफॉर्म क्या है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर है, यानी कि यहाँ बना हुआ है, यही तो है माउंटेन। अब ऊपर से आकर के नेचर ने रख नहीं दिया है, ऊपर से आया यहाँ पे आके फिक्स कर दिया, इस लैंड पे लाके फिक्स कर दिया, एज सच नहीं है ना। ये लैंडफॉर्म का आखिर ओरिजिन हुआ कैसे? ऊपर से अपने आप आकर के क्रिएटेड था और यहाँ पे ला करके ये ला करके डंप कर दी, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है आजकल की, पिलर्स ला करके यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे पूरी बिल्डिंग तैयार की, पिलर्स लेकर आए यहाँ पे लाके लगा दिया और पूरी पूरी बिल्डिंग्स बन रही है। ऐसा कुछ नहीं कि माउंटेन का इस एज सच प्रोसेस है, नहीं, माउंटेन्स की प्रोसेस है जो बनने की रीजंस हैं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ लैंड, दिस वन माउंटेन कैसे बनता है, कौन कौन से प्रोसेस है वो देख लेते हैं। फिर हम एक एक्टिविटी भी करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि हाँ, कि जो लैंडफॉर्म है या माउंटेन है वो कैसे बन रहा है। माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। आपको भी बताया था ना हमने कि रेंज अगर होता है, ये अगर एक माउंटेन है, अगर ये पूरी रेंज में है देन इट विल बी कॉल्ड माउंटेन रेंज, है ना। अगर एक सिर्फ है तो माउंटेन कहलाएगा। एंड मोर देन 600 मीटर्स है, यानी कि इसकी हाइट जो है 600 से कम होगी मीटर से तो वो हिल कहलाएंगे। वो छोटे हैं तो वो हिल कहलाएंगे, बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, यानी कि 600 मीटर से ज्यादा हो गए, देन इट विल बी कॉल्ड अ माउंटेन। और कंटिन्यूअसली सब चले जा रहे हैं, एक रेंज में है, देन इट विल बी कॉल्ड माउंटेन रेंज। यही था ना। Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, and the Andes are mountains ranges of Asia, Europe, and South America, respectively. क्या है? जो हिमालयस कहाँ है? इंडिया में है. You can see here Himalayan range. Okay, and एल्प्स है, एल्प्स आपका ये क्या, ये इनकी ये रेंजेस जो है कई किलोमीटर्स तक की हैं, यानी कि यहाँ से अगर हिमालय की रेंजेस देखें तो 2400 किलोमीटर्स है, तो ये 2400 मीटर्स की पूरी रेंज में जा रही है, यानी कि इनकी रेंज पूरी कंटिन्यूसली चली जा रही है। बहुत लंबे लंबे रेंजेस होते हैं। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप और हाइट क्या डिफरेंट होता है। अब ये नहीं कि सारे के सारे जो रेंज, ये माउंटेन की जो रेंज है सब एक ही, सबकी हाइट सेम होगी, एक रेंज की है तो सेम हाइट की नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपका अगर माउंटेन है, रेंज है अगर, तो कुछ माउंटेन क्या है बहुत एलिवेटेड होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। सबका एलिवेशन क्या है सेम नहीं रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि सबका सेम ही रहे। फाइन। और शेप भी डिफरेंट होता है, कोई स्टीप ज्यादा होते हैं और कुछ का क्या है ऐसे। ओके, तो ये क्या शेप आपका डिफरेंट हो रहा है ना शेप। इसका ब्रॉड बेस है, इसका इतना ब्रॉड है बट इतना नहीं, कंपैरेटिवली टू दिस वन ये इतना ब्रॉड नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा है, शेप भी और साइज भी दोनों ही चेंज होता है, दोनों में चेंजेस मिल सकते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। आप माउंटेन्स को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर हम लिखते हैं माउंटेन्स को 3 टाइप्स में कर सकते हैं डिवाइड। The first one is block mountains, fold mountains, and volcanic mountains. This one is fold mountains, then block mountains, and then volcanic mountains.
सबके ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन जो है, कैसे ओरिजिन होता है, उसी की बेसिस पे इसका नाम रखा गया। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक। Okay, these are mountains. I haven't written mountain, but it will be block mountains, fold mountains and volcanic. Three. अगर इसको कैटेगराइज करें तो 3 टाइप्स में आ जाएंगे। क्लियर? The Himalayan mountains and the Alps are the young fold mountains. अगर आप हिमालयस को देखते हैं, this one इंडिया में एंड या कि एशिया की बात कर रहे हैं एंड एल्प्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यूरोप की बात कर रहे हैं। ये क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये आपका हिमालय, द हिमालय एंड सेकेंड वन द आल्प्स। ये आपके किसके एग्जाम्पल है? यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी फोल्ड माउंटेन्स में जाते हैं। कैसे फॉर्मेशन है तभी हम बताते हैं आपको, कैसे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, कैसे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, कैसे वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। इट इज नॉट देयर इन डिटेल टू मच, बट यू शुड नो, एटलीस्ट पता होना चाहिए। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ये तो आपका क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन। बट अरावली जो है आपका, जो इंडिया के इस साइड में आता है, दैट वन इज ओल्डेस्ट वन ऑफ द फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, बट इट इज नॉट अ यंग वन, इट इज द ओल्डेस्ट वन। ओके, द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। अभी आपने देखा ना, विच रस्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स, यानी कि पीक्स उसके बहुत क्या है? कॉनिकल है, यानी कि इस साइड से है ये पीक्स, बहुत ही कॉनिकल साइड शेप है इनका। फाइन। द अरावलीज आपने देखी ना डिफरेंस, ये देखा, ये आपने हिमालयन माउंटेन्स हो गया, ठीक है। And you can see here also Alps. This one here in this map. ये वर्ल्ड का मैप है, ये आपका यूरोप का मैप है, ये आपका एशिया का मैप है। तो यू कैन सी हियर ऑल्सो, अलग अलग भी देख सकते हैं एंड ऑल टुगेदर इन वर्ल्ड मैप भी देख सकते हैं। क्लियर हो जाएगी पिक्चर, एग्जैक्टली लोकेशन आपको क्लियर हो, कहाँ कौन किस माउंटेन रेंज की बात करें, किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ये क्या कहा था हमने? एल्प्स और जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन थे। अरावली क्या है आपका? ओल्ड फोल्ड माउंटेन ही है, बट ओल्ड वन है। दैट वन इज अरावली विल बी हियर। ओके, अरावली विल बी हियर। नाउ the range has considerably worn down due to the processes of erosion. क्यों होता है इरोजन? क्यों आपका जैसे ये माउंटेन रेंजेस है, इरोजन होता है ना, कैसे होता है? रिवर के थ्रू इरोजन होता है यहाँ से, और वो डिपॉजिट करते, तो क्या ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। ये इसका इरोजन, जो माउंटेन रेंजेस हैं उनका इरोजन कंटिन्यूसली होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वहां से अगर कोई भी विंड से भी हो सकता है और रिवर के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि वाटर बॉडीज या ग्लेशियर्स है, अगर बहुत ग्लेशियर एरियाज है तो वहां पे क्या है? ग्लेशियर के थ्रू होगा। डिपेंड करता है किस एरिया में आपका माउंटेन है, इरोजन का वर्क चलता ही रहता है। द एप्लेशियन इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रशिया। आप यू कैन सी हियर एप्लेशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल इन, यूराल क्या करता है? और एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। दैट वन इज यूराल माउंटेन। ओके, हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। इनका जो जैसे एलिवेशन हिमालय का है, बहुत ज्यादा हाई एलिवेटेड है, वर्ल्ड की हाईएस्ट जो पीक है वो भी आपकी हिमालय में पाई जाती है। बट ये जो एप्लेशियन और जो यूराल है, ये क्या, इनकी हाइट जो है बहुत ज्यादा नहीं है, और ऊपर के जो ये पीक जो है, समिट है, वो बहुत ही ज्यादा कोनिकल नहीं है, राउंडेड शेप है। मीन्स आपका ये जो दिस वन ऐसे जाएगा, ये कोनिकल नहीं है। फाइन। एंड लो एलिवेटेड, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में कौन कौन से आगे, अगर हम यहाँ लिखें फोल्ड माउंटेन्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ गए? द फर्स्ट वन हिमालयाज, द हिमालयाज आ गया। ओके, एंड द सेकेंड वन इज एल्प्स, द एल्प्स आ गया। ये कहाँ है? आपका यूरोप में है। ओके, ये क्या है? ये दोनों आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स है। क्लियर? नाउ द थर्ड वन विल बी अरावली आ गई। ये कहाँ है? ऑफ कोर्स इंडिया में, हमारी कंट्री में है। दिस वन एंड यूराल, यूराल सेपरेट किसको करता है? एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करता है, यूराल माउंटेन एंड
अपलेशियन, अपलेशियन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। ओके, ये तीनों, ये तो आपकी हिमालय और एल्प्स क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है। एंड दीज थ्री, अरावली, यूराल माउंटेन एंड एप्लेशियन, ये आपके हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यानी कि फोल्ड माउंटेन्स को भी हम डिवाइड कर देंगे टू पार्ट्स में, यंग एंड ओल्ड। यंग में 2 एंड 3 आ गए आपके एग्जांपल्स फॉर ओल्ड फोल्ड माउंटेन। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट वन इज ब्लॉक माउंटेन्स। क्योंकि हमने माउंटेन्स को क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया ना, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। तो हम सेकंड वाले को स्टार्ट करते हैं, दैट वन इज ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? ब्लॉक से कुछ क्लियर होता है? ब्लॉक मीन्स आपको कोई पीस ऐसे मिलेंगे, ब्लॉक्स होंगे, दीज आर कॉल्ड ब्लॉक्स। कोई गेम भी खेलते हैं ना, ब्लॉकिंग गेम जो खेलते हैं ब्लॉक्स वाले, तो क्या होते हैं? ब्लॉक्स ही तो होते हैं। उसको आप अरेंज करते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं, या फिर अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, या अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ब्लॉक यूज करते हैं, मीन्स आपके ब्लॉक्स होते हैं ये। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जैक्ट जो मीनिंग क्या होगा? आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। अगर जैसे ये एरिया है आपका, दिस वन, ये एरिया आपका, ये लैंड सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी कोई भी रीजन हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये अर्थ सरफेस पे क्या है, इसमें ब्रेकेज हुआ है, यानी कि ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये जो वर्टिकल, ये वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हुआ, इसका वर्टिकल ये ब्रेक डाउन हुए, यानी कि ये वाला पोर्शन अगर नीचे चला जाता है, दिस वन, ये ब्रेक डाउन हुआ, पूरा अर्थ सरफेस है, किसी भी रीजन से इसमें ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये वाला रीजन, जो ये रीजन है, वो नीचे जाकर के बीच से ब्लॉक स्लिप डाउन हो गया और नीचे चला गया है, स्लिप डाउन हो गया, नीचे नीचे चला गया है। एंड ये पूरा पूरा ब्लॉक चला गया, वर्टिकली हुआ ये मूवमेंट, ये आपका हॉरिजॉन्टली नहीं हुआ है, ये वर्टिकली हुआ, यानी कि सीधे ऐसे स्टेट, ये पूरा ब्लॉक है, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ये नीचे स्लिप डाउन हो गया, ये पूरा एरिया, पूरा पूरा ब्लॉक नीचे स्लिप कर गया। एंड दैट्स व्हाई ये पूरा स्लिप हो गया, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक आपका रिमेन्स रह गए। क्या साइड के जो ब्लॉक एरिया था वो आपका रिमेन्स वैसे ही रह गया, खड़ा रह गया, बीच का जो पोर्शन है वो स्लिप डाउन हो गया है। फाइन, एक रीजन ये हो सकता है। अब ये आपका लैंड है, ठीक है, फिर कोई रीजन पढ़ रहे हैं क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन की वजह से क्या हुआ, ये लैंड आपका ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ। पहले क्या हुआ था, पहले ये वाला पोर्शन स्लिप डाउन हो गया था, अब क्या, ये वाला स्लिप डाउन नहीं हुआ, ये जो पोर्शंस हैं जो साइड वाले हैं वो स्लिप डाउन हो गए और ये नीचे चला गया और ये ऊपर, यानी कि ये स्लिप डाउन अगर हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन आपका नीचे आ जाएगा और ये जो ऊपर वाला, ये बीच का जो पोर्शन है वो रिमेन अपनी जगह जैसे था पहले वैसे उसी पोजिशन में रह गया, ये पोर्शन नीचे आ गया। तो ब्लॉक का शिफ्टिंग हुई है, द होल ब्लॉक की, यानी कि पूरा पूरा ब्लॉक वर्टिकली स्लिप डाउन हुआ है, या तो बीच का हुआ है या तो साइड का हुआ है, डिपेंड करता है कि कैसे हुआ, किस पोर्शन का हुआ है। क्लियर? ब्रेक डाउन हुआ है, वर्टिकली वो स्लिप कर गए, फुल ब्लॉक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, यू कैन टेक फोल्ड माउंटेन्स का भी कर सकते हैं एंड फॉर ब्लॉक माउंटेन्स भी कर सकते हैं। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, जैसे गर्ल कर रही है, गर्ल कैसे करी, या पेपर लिया आपने अपनी टेबल पे, आप फ्लैटन टेबल पे आपने बिल्कुल प्लेन पेपर्स को ले लिया और उसको, जैसे ये पेपर है, ठीक है, ये आपने प्लेन सरफेस पे रख दिया एंड धीरे धीरे दोनों तरफ से क्या किया आपने, इसको पेपर को स्क्वीज करना शुरू किया। जब आप पेपर स्क्वीज करना शुरू करेंगे देन इट विल बी, धीरे धीरे क्या होगा, ये आपने स्क्वीज करना शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये पेपर धीरे धीरे करके उठना शुरू करेगा, ये पेपर यहाँ से कम होना शुरू होगा, ये ऊपर उठना शुरू कर देगा, ठीक है। आप स्लो मूवमेंट करिएगा, एक बहुत फास्ट मत लेके आइएगा, अदरवाइज इट विल बी ब्रेक डाउन, ब्रेकअप हो जाएगा फिर, अदरवाइज उसका ये क्या है, ये आपका स्लो मूवमेंट, और पेपर आपका स्क्वीज हो रहा है और वो ऊपर उठता चला जा रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, ये फोल्ड माउंटेन ऐसे ही फॉर्म होते हैं, फोल्डिंग हो रही है, आपका ब्रेक नहीं हुआ, देखिए पेपर ब्रेक नहीं हो रहा है ना, कहीं से टूट नहीं रहा है, ब्रेकअप नहीं हो रहा है इसका, कहीं से भी टूटा नहीं, वो क्या, वो धीरे धीरे स्क्वीज होता जा रहा है, वो ऊपर उठता जा रहा है और फॉर्म कर रहा है लैंड फॉर्म का। ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअली होता है, दैट्स व्हाई क्या है, धीरे धीरे करके ये एग्जैक्टली फॉर्म करता है, जैसे
दिस गर्ल इज डूइंग द सेम प्रोसेस. यू कैन सी, आप भी अपने आप से करेंगे द सेम थिंग, यू विल फाइंड. ये नहीं कि सिर्फ पिक्चर में दिखा रहा है, ये हम कह रहे हैं यू कैन डू बाय योर ओन. तब रियलाइज करेंगे जो फोल्ड माउंटेन का एग्जैक्ट फॉर्मेशन कैसे होता है. क्लियर हो गया. फोल्ड, ये आ गया आपका फोल्ड माउंटेन्स का. हिमालयस एंड द आल्प्स, ये जो है फोल्ड माउंटेन इसी प्रोसेस से बने हैं. बात कर रहे थे ना फर्स्ट वन हिमालयस और एल्प्स की, या फिर अरावली या यूराल माउंटेन या एप्लेशियन, सबकी बात कर रहे थे, तो वो इसी प्रोसेस से बने. धीरे धीरे स्क्वीज हो, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा है. प्रेशर पड़ने की वजह से इस साइड से प्रेशर पड़ा है, इस साइड से प्रेशर पड़ा है. क्या हुआ? प्रेशर पड़ा है और ये धीरे धीरे करके स्क्वीज होते जा रहे हैं और ऊपर लैंड अपलिफ्ट होता जा रहा है. फोल्ड माउंटेन. अब ब्लॉक माउंटेन का कैसे आता है? ये फोल्ड माउंटेन का. यू कैन सी हियर फोल्ड माउंटेन हिमालयस का. ये धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये ऊपर दोनों साइड से प्रेशर पड़ रहा है, फोर्सेस लग रही है, तो ये धीरे धीरे करके ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. दैट्स व्हाई ये फोल्ड ऐसे ऊपर होता जा रहा है, अपलिफ्ट होता जा रहा है. Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. Clear हो रहा है? Again यहाँ से फोर्स पड़ रही है, यहाँ से फोर्स आ रहा है, इस एरिया में फोर्स पड़ रहा है, इस एरिया में फोर्स पड़ रहा है. ठीक है. इसकी वजह से क्या वर्टिकली ब्रोकन हो जा रहा है. The uplifted blocks are termed as host. ये जो uplifted हो जाता है, ये इस साइड का पोर्शन और इस साइड का, क्योंकि ये uplifted है, तो ये क्या कहलाता है? होस्ट. एंड दिस वन जो नीचे रह जाता है, जो नीचे लोअर डाउन हो जाता है, दैट वन ब्लॉक इज कॉल्ड गार्बन. क्लियर है? यू कैन सी अ पिक्चर ओवर हियर, होस्ट एंड गार्बन. क्या हुआ? पूरा फोर्सेस लगी हैं एंड वर्टिकली स्लिप डाउन हो रहा है. वर्टिकली देखिए, यू कैन सी हियर फोर्सेस इस साइड से लग रही हैं, हॉरिजॉन्टली लग रही है, बट जो लिफ्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? वर्टिकली स्लिप डाउन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस वन जो नीचे धस के आता है पोर्शन, दैट वन इज कॉल्ड गार्बन. एंड जो ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है, जो अपलिफ्टेड रहता है, दैट वन इज कॉल्ड. The Rhine Valley and the Vosges mountain in Europe are example of such mountain system. अब Rhine Valley in Europe, यूरोप में अगर राइन वैली देख लें एंड वॉजेस माउंटेन, ये दोनों ही माउंटेन कहाँ हैं? यूरोप में हैं. जो किसके एग्जाम्पल हैं? आपके ब्लॉक माउंटेन्स के हैं. देन यू कैन फाइंड ब्लॉक माउंटेन. इफ आई राइट हियर ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल अगर देखेंगे, the first one is Rhine Valley. Rhine Valley. वैली क्यों? राइन वैली, दिस वन वैली बन जाएगी ना. एंड द वोजेस माउंटेन. वोजेस माउंटेन जो है, दिस वन इज कॉल्ड, जो अपलिफ्टेड हो जाएगा दैट वन विल बी माउंटेन, एंड जो नीचे जो गार्बन वाला पोर्शन चला जाएगा दैट विल बी कॉल्ड वैली. क्लियर? ये किससे फॉर्मेशन हो रहा है? ब्लॉक माउंटेन्स. यानी कि द सेकेंड वन ब्रेक डाउन हो रहा है. फर्स्ट में क्या था? फोल्डिंग हुई थी. फर्स्ट में क्या था? फोल्डिंग हुई. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन. सेकेंड वन क्या हुआ? ब्रेक हुआ है, पूरा पूरा स्लिप डाउन हुआ है, ब्रेक होकर के स्लिप डाउन हुआ वर्टिकली, देन ब्लॉक के फॉर्म में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन. यू कैन सी अ पिक्चर ओवर हियर. Locate them on the world map in Atlas and found out some of the more example of landform. Volcanic mountains. अब the third one आ जाता है. आपका क्या है? ये आपने देख लिया ना, राइन वैली एंड वॉजेस माउंटेन. ठीक है. नाउ द थर्ड वन, अब fold mountains, block mountains, and the third one is volcanic mountains. Volcanic mountains form due to the volcanic activity. आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि volcanic कह रहे हैं मीन्स जो ओरिजिन का रीजन है, the reason behind the formation of the mountain will be of course volcano होगा. तभी तो volcanic eruption से ही क्या बनते हैं? volcanic mountains बनते हैं. the third one यानी कि volcanic. okay. Kilimanjaro in Africa, you can see a map here, this one, and Mount Fujiyama you can see here in Japan. ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? वोल्केनिक माउंटेन के हैं.
आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन का कैसे फॉर्मेशन है? वोल्केनिक इरेप्शन। वोल्केनिक इरेप्शन कैसे होता है? दिस वन इज लैंड है, और वोल्केनिक इरेप्शन कहाँ होता है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इंटीरियर ऑफ द सरफेस। कहाँ होता है? ऑब्वियसली इंटीरियर, यही होगा ना। इरेप्शन यहाँ पे मैग्मा है। मैग्मा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मोल्टेन फॉर्म में होता है, मोल्टेन फॉर्म में होता है, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमेशा क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है, हमेशा यहाँ पे प्रोसेस चलता रहता है। देन कहीं भी आपका कोई सॉफ्टन एरिया मिल गया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये वेंट के थ्रू अर्थ सरफेस से बाहर आता है, आउटसाइड। ये आपका वेंट आ गया आउटसाइड ऑफ द सरफेस। ये जितना भी मोल्टेन मैग्मा है वो इस वेंट के थ्रू बाहर निकलता है, चाहे आपका सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे गैस में, चाहे लिक्विड फॉर्म में। सारा का सारा कैसे निकलता है? वेंट के थ्रू आपका अर्थ सरफेस पे आता है और यहाँ पे आके डिपॉजिट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म करता है आपको वोल्केनिक माउंटेन्स। फाइन, ऐसे ही वोल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, कौन से देखे हैं? माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, एंड फुजियामा जो कि जापान में है। क्लियर? माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। क्यों है माउंटेन यूजफुल? सर्वाइवल के लिए तो सही नहीं है सही सर्वाइवल के लिए इन कंपैरिजन टू द प्लेन? नो, बट स्टिल इट इज यूजफुल। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेस। क्यों है? क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं, मैक्सिमम रिवर्स का सोर्स कहाँ है? माउंटेन से। तो ऑब्वियसली रिवर्स नहीं रहेंगी तो प्लेन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, प्लेन वाले एरिया में भी। तो माउंटेन्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर अस। स्टोर हाउस ऑफ वाटर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से सब रिवर्स का ओरिजिन होता है, सोर्स है। Many rivers have their sources in the glaciers in the mountains. क्यों? क्योंकि जितनी भी ग्लेशियर्स हैं वहां से क्या सोर्स है? वाटर, रिवर का, ग्लेशियर्स। Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of the people. यहीं पे माउंटेनियस एरियाज में या फिर रिवर्स पे ही क्या रिजर्वोयर बनाए जाते हैं, जो कि लेटर ऑन हम रिजर्व कर लेते हैं वाटर को, और मल्टीपर्पस यानी कि उसको हम अलग अलग यूज में, इरिगेशन में भी आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम, वाटर सप्लाई करके हम जो जनरल पब्लिक है उसको ड्रिंकिंग वाटर या फिर यूजेज के लिए या इंडस्ट्री के लिए भी वही वाटर यूज होता है, यानी कि मल्टीपर्पसली यूज करते हैं द सेम वाटर। Water from the mountain is also used for the irrigation and generation of hydroelectricity. It is there in your textbook also. The same thing, the river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. क्योंकि जो ये आपके रिवर वैलीज बनते हैं वो तो कल्टीवेशन के लिए, बट जो माउंटेन में जो टेरेसेस फार्मिंग होती है वो भी क्या है? कल्टीवेशन करते हैं ना, दैट वन इज ऑल्सो। और बहुत से ऐसे प्लांटेशन है जैसे टी है, कॉफी है, क्या है वो, उसके लिए टेरेस फार्मिंग यानी कि माउंटेन्स पे ही होते हैं। Mountains have a rich variety of flora and fauna. Flora means vegetation cover भी है, different type में मिलता है, अलग अलग variations मिलती है अलग अलग areas के mountains में। And the forest provide fuel fodder. ये forest से हमें जो natural जो vegetation है उससे हमें क्या मिलता है? Obviously हमें fuel मिलता है, fuel के लिए हम use करते हैं, fodder के लिए use करते हैं, shelter है, बहुत से ऐसे fauna है जो वहीं पर natural vegetation में यानी forest में ही अपना shelter है। बहुत से ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि उस लैंड में रहते हैं। एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजन्स एक्सेट्रा। वहां से क्या हमें नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट कवर से गम भी मिलता है। गम देखा है ना, कभी देखा प्रोडक्शन कैसे ट्रीज से निकाला जाता है, ट्रीज के ट्रंक से टेक आउट किया जाता है इसको। एंड रेजन्स, ये सब क्या है? ये सब चीजें हमें फॉरेस्ट एरिया से यानी कि जो माउंटेन एरियाज हैं वहाँ की जो कल्टिवेशन होता है वहां से मिलती है। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियल साइट फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सबको पता है, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, माउंटेन एरियाज वो टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, ब्यूटीफुल सीन्स के लिए लोग वहाँ जाते हैं स्पेशली। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। कैन यू नेम सम? ठीक है, ये सब क्या चीज, ये सब पॉसिबल कहाँ है? माउंटेनियस एरियाज में, प्लेन में पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, और इसी के लिए टूरिस्ट वहां पे जाते हैं स्पेशली इन दिस एरियाज। यू कैन सी वेरियस पिक्चर वोल्केनिक माउंटेन कैन यू कैन सी एंड दिस वन। अभी हमने बताया था ना वो कैसे वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, द सेम थिंग, मैग्मा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है एंड टेकन आउट, दिस इज कॉल्ड वेंट।
मोल्टन मैट जो मटेरियल है वो सब क्या है, वो इसके थ्रू, वेंट के थ्रू निकल आता है, एंड लावा, क्योंकि जब बाहर आता है देन इट विल बी कॉल्ड लावा, जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ है तब वो क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है, द सेम थिंग। क्लियर हो गया? आई थिंक सो। सो आज हमने देखा कि माउंटेन्स का एग्जैक्टली क्या, कौन कौन से इसके, अगर हम डिवाइड करते तो कितने पोर्शन डिवाइड करते, सबके एग्जाम्पल्स भी देखे, फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल देखे हमने, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे दिस चैप्टर विद अनदर टॉपिक विद प्लेटोज। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।